सबसे पहले आपको अपडेट करें, हुकूमती वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात हुई है। सेनेट इलेक्शन में वोट की शनाख्त के लिए तरीका वज़ा करने की दरख्वास्त की गई है। मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस वाज़ेह है, जो भी वोट डालेगा वो काबिल शनाख्त होगा, पता चलाया जा सकेगा कि उसने वोट किसे डाला है। इलेक्शन कमीशन से कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनोअन अमल दरामद करें। शफकत महमूद का कहना था कि हमारी नज़र में बेहतरीन तरीका बैलेट पेपर है, जिस पर बार कोड या ऐसी कोई चीज़ हो जिससे इलेक्शन कमीशन पता चला सके कि किसने किसे वोट डाला है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि वोट की ताकत से डरते क्यों हो, अब खंबे नोचती खिसियानी बिलियाँ टेक्नोलॉजी का वावेला कर रही हैं। ये भी कहा कि याद रखो कि कोई RTS और डस्का धुन टेक्नोलॉजी अब नहीं चलेगी। नून लीग के रहनुमा परवेज रशीद ने कहा है कि वोट की राजदारी वोट के आज़ादाना ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक इस्तेमाल की जमानत है। वोट की राजदारी सदियों से जारी जमहूरी निज़ाम की बुनियाद है। परवेज रशीद ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन वोट पर लगे किसी भी निशान की बुनियाद पर लाखों वोट मुस्तरद करार दे चुका है। अब उसी इलेक्शन कमीशन को ही वोट पर निशान लगाने का कहा जा रहा है। पेशावर में पुलिस का रिंग रोड पर सीमेंट के गोदाम पर छापा। गोदाम मुस्लिम लीग नून के सेनेट के उम्मीदवार अब्बास आफरीदी का है। छापे के दौरान अब्बास आफरीदी वहां पर मौजूद नहीं थे। इस खबर की डिटेल्स लेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ शकील फरमान अली से। शकील बताइएगा। देखिए, पेशावर पुलिस ने रिंग रोड पर जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं सेनेट में अब्बास आफरीदी, उनके गोदाम पे सीमेंट का गोदाम है, उसके ऊपर छापा मारा है, तलाशी दी है। आधे घंटे से ज्यादातर पुलिस जो है वहाँ पे तलाशी लेती रही और फिर उसके बाद जो है गोदाम को सील किया गया है और उसके फौरन बाद जो है पुलिस ने डीसील किया है। और पुलिस हुकाम का ये कहना है कि ये छापा जो है गलतफहमी की बुनियाद पर मारा गया है, किसी और जगह का बताया गया था और छापा यहाँ पर जो है पुलिस ने मार दिया है। सेनेट के जो उम्मीदवार हैं अब्बास आफरीदी, उनसे हमारी बात हुई है। उनका कहना यह है कि उनको हिरासत करने के लिए और सेनेट इंतखाबात से दस्तबरदार कराने के लिए सूबाई हुकूमत की वहाँ पर ये छापा उनके गोदाम पे मारा गया है। पुलिस ने अब जो है गोदाम को डीसील कर दिया है और मैनेजर का कहना ये है गोदाम से बाकायदा तलाशी दी और उसके बाद जो है पुलिस गई। बहुत शुक्रिया आपका शकील फरमान अली। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर ने मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और खित्ते की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान अफगान अमन अमल से मुतालिक भी तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने रावलपिंडी में लॉजिस्टिक वर्कशॉप का दौरा किया है। आर्मी चीफ ने वर्कशॉप में मुख्तलिफ इंफ्रास्ट्रक्चर का मुआयना किया और फौज के ज़ेर इस्तेमाल खुसूसी गाड़ियों की हैंडलिंग का जायजा लिया। आर्मी चीफ को गाड़ियों के अपग्रेडेशन के तरीक़ाकार के बारे में ब्रीफ किया गया। आर्मी चीफ ने वर्कशॉप की कारकर्दगी और खिदमत के अज़्म को सराहा। वर्कशॉप पहुँचने पर चीफ ऑफ लॉजिस्टिक्स स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अजहर सालेह अब्बासी ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। FBI ने एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट 2021 जारी कर दी है। 2020 में 21,78,463 अफराद ने इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराए। FBI के मुताबिक ATL में शामिल अफराद को कैश निकलवाते वक्त विद होल्डिंग टैक्स अदायगी से छूट हासिल होगी। FBI का ये भी बताना है कि इन अफराद को तालीमी इदारों को फीस की अदायगी पर विद होल्डिंग टैक्स की भी छूट है। लिस्ट में शामिल अफराद पर गाड़ियों की खरीद पर कम टैक्स लागू होगा, जबकि ATL में शामिल अफराद पर जायदाद की खरीदो फरोख्त पर भी कम टैक्स लागू होगा। एक बार फिर आपको बताएं, इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाड़ी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान मैच आज शाम 7 बजे शेड्यूल्ड है। कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान मैच 1 घंटे ताखीर का शिकार है। खिलाड़ी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद टीमों की दोबारा से कोरोना टेस्टिंग का अमल इस वक्त जारी है और होटल में मौजूद टीम के खिलाड़ियों की रैपिड कोरोना टेस्टिंग हो रही है। दोनों टीमों के तमाम खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं।
ज़राए की जानिब से अब से कुछ देर पहले ये खबर सामने आई है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के एक खिलाड़ी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है, जिसके बाद जो मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान आज शाम 7 बजे शेड्यूल था, वो अब 1 घंटा ताख़ीर का शिकार हो गया है। यानी अब वो मैच कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान 8 बजे शुरू होगा। नुमाइंदा जियो न्यूज़ फैज़ान लाखानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। फैज़ान, अभी क्या सूरत हाल है? रैपिड टेस्टिंग जारी है दोनों टीम्स की? बिल्कुल, तो जब क्लियर होगा उसी के बाद ही टीमें अपने होटल से स्ट्रीम के लिए रवाना होटल में ही है और मुंतज़िर है कि उन्हें क्लियरेंस मिलती है। रैपिड टेस्टिंग के तमाम दोनों टीमों के तमाम प्लेयर्स और ऑफिसर्स के नताइज जब क्लियर आ जाते हैं उसके बाद होटल से स्टेडियम आने के लिए क्लियरेंस मिलेगी। इस वक्त ये इत्तला है कि मैच, और ये तस्दीक कर दी गई कि मैच 1 घंटा ताखिर का शिकार हो गया है। टेस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं इस वक्त खिलाड़ी अपने होटल्स में। अच्छा फैज़ान, ये बता सकते हैं आप कि कितना टाइम लग सकता है इस तमाम तर अमल के मुकम्मल होने में? देखें, रैपिड टेस्टिंग के लिए मुख्तलिफ टाइम होता है, बट ऑफकोर्स ये क्योंकि एक स्पेशल केस है तो पीसीबी इसी तरह के यहाँ पे एफर्ट्स ले रहा है कि जल्द से जल्द नताइज आ जाए। लेकिन हमने देखा है या जो रैपिड टेस्टिंग के हवाले से रिपोर्ट सामने है उसमें ये लगता है कि 10 मिनट से अंदर रिजल्ट आ जाते हैं। तो बट मल्टीपल लोग और एक साथ कितने लोगों की टेस्टिंग हो रही है, बारी बारी हो रही है, ये चीजें भी यहाँ पर देखनी पड़ती है। तो इस वक्त जो इत्तला भी है कि टेस्टिंग का सिलसिला जारी है और टीमों की ऑफकोर्स पहले 5 बजे निकलती थी होटल से ग्राउंड से 1 घंटा मैचेस आगे कर दिए गए। तो अब इम्कान है कि अगले 10-15 मिनट में मजीद सूरत हाल क्लियर होगी और पीसीबी कोशिश ये होगी कि अगर मैच 8 बजे शुरू करना है तो टीमों को कम से कम 6:30 से पहले स्टेडियम पहुंचा दिया जाए। सही, उम्मीद है कि अगले 10-15 मिनट में फैज़ान हमें बता रहे हैं कि सूरत हाल क्लियर हो जाएगी। मजीद बहुत शुक्रिया फैज़ान अपडेट करने के लिए। इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाड़ी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है, उसके बाद अब टीमों की दोबारा कोरोना टेस्टिंग हो रही है, रैपिड कोरोना टेस्टिंग की जा रही है दोनों टीमों की। और ख़बर यह भी है कि वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी जुल्फ़ी बुखारी ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में सयाहत के शोबे को निजी शोबे की शराकत से मुस्तहकम करेंगे। निजी शोबे के ज़रिए ही रोज़गार के ज़्यादा मौक़े फ़राहम किए जा सकते हैं। बाग आज़ाद कश्मीर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जुल्फ़ी बुखारी का कहना था कि हमारी हुकूमत आज़ाद कश्मीर में सयाहत के फ़रोग के लिए निजी शोबे की हौसला अफजाई करेगी। आज़ाद कश्मीर के अवाम की आज़ादी के लिए लाजवाल कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। तहरीक इंसाफ ने आज़ाद कश्मीर में बिला तखसीस हेल्थ कार्ड जारी करके नई मिसाल कायम की है। यहाँ हम टूरिज़म को जैसे कि मुगल हक साहब भी कर रहे हैं, कई सर्किट हाउस ने भी लिया हुआ है और भी उनने यहाँ के जो गवर्नमेंट के जो एसेट्स थे उन्हें वो लेके उनको नया करके टूरिज़म के अंदर कमर्शलाइज किया हुआ है। यहाँ टूरिज़म को हम फ़रोग दे रहे हैं और वहाँ हम दे रहे हैं। यहाँ बेरोज़गारी कम हो रही है, प्राइवेट सेक्टर आगे जा रहा है, वहाँ बिल्कुल